प्यारे बच्चों, बैद्यनाथ प्रगति जी के जीएस क्लासेस तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, अपना लोग म्यूजिक पढ़ रहे थे जिसे हम लोग कहते हैं संगीत। तो इस संगीत में हम 3 पार्ट आपको अपलोड कर चुके हैं। यह प्यारे बच्चों आपको चौथा पार्ट होगा। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट लंबा है, समझने में दिक्कत होगा, फिर हम उसको छोटा छोटा पार्ट में बांट देंगे। इस संगीत म्यूजिक प्यारे बच्चों छोटा सा सब्जेक्ट है, हम बार बार बोल रहे हैं। और इस सब्जेक्ट जिन बच्चों का है वो अधिक से अधिक मेहनत करें। अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो आपको इसमें अच्छे से अच्छे मार्क 90+ मार्क प्यारे बच्चों आसानी से आ जाता है। इसलिए इस सब्जेक्ट के प्यारे बच्चों वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। नोट जो आपके पास PDF है उसको बार बार देखें। और जहां दिक्कत हो तो मेरा फ़ोन नंबर तो है, उस पर आप पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस म्यूजिक में पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे के सहयोग करते रहिए। और माता पिता की जो सपना है उसको प्यारे बच्चों पूरा करते रहिए। तो अब यदि हम लोग बात करेंगे इसमें, यदि प्यारे बच्चों आज जो संगीत का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग करें, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह प्यारे बच्चों उस टॉपिक का नाम है, आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको राग। अब यदि कहा जाएगा प्यारे बच्चों राग किसे कहा जाता है, स्वरों तथा वर्णों, एक ही चीज है, स्वरों तथा वर्णों की वह अनुपम रचना, स्वरों तथा वर्णों की वह अनुपम रचना जिसको सुनकर के आनंद की अनुभूति होती है, उसे राग कहा जाता है। हम बोले स्वरों तथा वर्णों की वह अनुपम रचना जिसे सुन करके आनंद की अनुभूति होती है, या ईश्वर के प्रति लगाव उत्पन्न कर देता है, उसे क्या कहते हैं, राग कहते हैं। तो अब स्वरों तथा वर्णों का वह अनुपम रचना, तो स्वर तो जानवे के प्यारे बच्चों सा होगा, रे होगा, ग होगा, सा रे ग म प ध नि सा, यह सा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो यदि यह स्वर, तो प्यारे बच्चों इस स्वर की संख्या कितना होगा, 7। कोई भी संगीत, कोई भी गीत बना होगा तो इन्हीं 7 स्वर, यह प्यारे बच्चों इन्हीं 7 वर्ण का प्रयोग करके बना होगा। इसलिए इसी 7 का प्रयोग करके गीत संगीत जो हम लोग सुनते हैं वह आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, आपको राग कहा जाता है। तो अब यदि हम लोग प्यारे बच्चों यदि बात करेंगे, हमने बोले स्वरों तथा वर्णों की वो अनुपम रचना जिसको सुन करके आनंद की अनुभूति होता है, उसे क्या कहा जाता है, राग कहा जाता है। अब राग जो होगा आगे चल करके प्रकार पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे। इस राग में जो वर्ण का प्रयोग होगा, वर्ण का प्रयोग होगा। तो अब यदि हमने बोले इस राग में जो वर्ण का प्रयोग होता है वह याद रखिएगा कम से कम 5 गो वर्ण का प्रयोग होता है। और यदि याद रखिएगा अधिक से अधिक यदि 7 वर्ण का प्रयोग होता है, यदि कहा जाएगा वर्ण में कम से कम कितने वर्ण का प्रयोग होता है तो 5, अधिक से अधिक कितने वर्ण का प्रयोग होता है तो आपको 7 याद रहेगा, क्योंकि वर्ण की संख्या तो 7 है, इससे तो अधिक हो ही न सकता है। लेकिन कम प्यारे बच्चों यहाँ 5 गो होता है,
इसको याद रखेंगे। तो हमने बोले वर्ण की संख्या 7, 7 में कम से कम 5 गो, अधिक से अधिक 7 गो वर्ण का प्रयोग जो होता है, प्रयोग होता है किसमें? राग में। किसमें प्यारे बच्चों? और राग में। तो अब यदि इस चीज को क्लियर हो गया होगा कि राग में वर्ण का कम से कम 5, अधिक से अधिक 7, क्योंकि 7 से अधिक तो हो ही नहीं सकता है। अब यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, परिभाषा भी, ऑब्जेक्टिव भी 2 निकला, उसको भी क्लियर कर लिए। अब यदि राग की जाति या प्रकार, राग की जाति, तो प्यारे बच्चों राग की 3 जाति होते हैं, 3 जाति होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस राग की जाति होती है, वह कितने जाति होते हैं? 3 जाति होते हैं। याद हो गया? बोलिए, राग की कितने जाति? 3 जाति होते हैं। आप याद रखिएगा, इस राग के जाति की यदि बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपको ओडव। दूसरा आप याद रखेंगे, ओडव के बाद आपको साडव। तीसरा आपको याद रखिएगा, आपको संपूर्ण। तो अब यदि हम लोग, यदि कहा जाएगा राग की कितने जाति होते हैं, तो प्यारे बच्चों राग की 3 जाति होते हैं, ओडव, साडव और संपूर्ण। तो अब यदि हम लोग जात करेंगे प्यारे बच्चों, यदि बात करेंगे ओडव, साडव और संपूर्ण, तीनों याद हो गया। राग की कितनी जाति? 3। बोलिए, ओडव, साडव, संपूर्ण, ओडव, साडव, संपूर्ण। तो अब यदि इससे पहला चीज तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस ओडव राग किसे कहा जाता है। ओडव राग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ओडव राग मतलब 5, याद, ओडव को ध्यान देंगे, ओडव को 5 स्वर वाले, 5 स्वर वाले राग की जाति को ओडव कहा जाता है, ओडव राग कहा जाता है, ओडव कहा जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसी पर बनेगा। हमने 5 स्वर वाले राग की जाति को ओडव कहा जाता है। इस ओडव जहां देखेंगे उसमें 5 स्वर, कितने स्वर का प्रयोग होगा? 5 स्वर। तो ओडव राग किससे कहते हैं? 5 स्वर वाले राग की जाति को ओडव कहा जाता है या ओडव राग कहा जाता है। बार बार बोल रहे हैं, 5 स्वर वाले राग की जाति को ओडव कहा जाता है। तो ओडव में कितना? 5। अब यदि हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, साडव मतलब होता है आपको 6। साडव मतलब प्यारे बच्चों याद करेंगे 6, और संपूर्ण मतलब क्या होगा? आपको 7। हम ओडव मतलब 5, साडव मतलब 6, संपूर्ण मतलब क्या हो गया? 7। यह यदि साडव आप डायरेक्ट इनका परिभाषा दे सकते हैं कि यदि 6 स्वर वाले राग की जाति को साडव कहा जाता है, साडव कहा जाता है। तो अब यदि हम लोग बात करें कि 6 स्वर वाले राग की जाति को साडव कहा जाता है, 6 स्वर वाले राग की जाति को क्या कहा जाता है? साडव कहा जाता है। तो अब कहेगा साडव में कितने राग की जाति? 6। तो 6 स्वर वाले राग की जाति को साडव कहा जाता है। और इसका तो अपने आप प्यारे बच्चों आप दे देंगे, या तो क्लियर हो गया। 5 स्वर वाले राग की जाति को ओडव,
6 स्वर वाले राग की जाति को साडव। अब आ गया संपूर्ण की बारी आ गया। तो हम इस संपूर्ण को यदि बात करते हैं तो इस संपूर्ण में हम बोल सकते हैं कि 7 स्वर वाले राग की जाति को 7 स्वर वाले राग की जाति को संपूर्ण कहा जाता है। संपूर्ण कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे 7 स्वर वाले राग की जाति को संपूर्ण कहा जाता है। तो अब प्यारे बच्चों, यदि संपूर्ण में कितना राग 7 का, ऑडव में 5, साडव में कितना हो गया 6। तो अब इनका 7 स्वर वाले राग की जाति को संपूर्ण कहते हैं। इस तीनों का परिभाषा आप याद रखेंगे। राग की 3 जाति होते हैं, एक आपको ऑडव, साडव, संपूर्ण। अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं इस राग की, ध्यान देंगे, इस राग की कितने जाति, राग की 3 जाति, राग की कितने जाति, 3 जाति। एक हम बोले प्यारे बच्चों ऑडव, दूसरा हम क्या बोले आपको साडव, और तीसरा हम बोले आपको संपूर्ण। तो ऑडव, साडव, संपूर्ण, ऑडव, साडव, और यह क्या हो गया आपको संपूर्ण हो गया। तो अब यदि यह 3 जाति और यह 3 जाति मिलकर के 9 जातियां बनाते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, हमने बोले राग की 3 जाति ऑडव, साडव, संपूर्ण, और राग के यह 3 जाति मिलकर के कितने जाति बनाते हैं, 9 जाति आपको बनाते हैं। इसका मतलब इसमें ऑडव में 3 जाति बनते हैं, साडव में प्यारे बच्चों 3 जाति बनते हैं, और संपूर्ण में 3 जाति इससे अलग होता है, 3 जाति बनते हैं। तो 3, 6, 9, पहले राग की 3 जाति और 3 जाति मिलाकर के कितनी जातियां बनाते हैं, 9 जाति। ऑडव 3 बनाएगा, साडव 3 बताएगा, और संपूर्ण कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। क्लियर हो गया। तो एक चीज प्यारे बच्चों, यहाँ 9 जातियां को हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यदि किस प्रकार का जाति बनाता है उसको हम लोग जानते हैं, इसको याद रखिएगा। ऑडव को लेते हैं, यह ऑडव वाला हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ऑडव को यदि बात करेंगे, एक जाति क्या बनाता हुआ देखिए, इसका कैसे जाति बनता। एक बार ऑडव को ले लिया, फिर आपको ऑडव को ले लिया, यह क्या हो गया, ऑडव, ऑडव अपने में बनाया। फिर दूसरा बनाया प्यारे बच्चों ऑडव, एक आपको प्यारे बच्चों साडव, दूसरे के साथ सहयोग किया। एक तीसरा नंबर में एक साइड तो रहेगा ही ऑडव, यह क्या हो गया आपको संपूर्ण। एक जाति अपने में, मान चलिए एक आदमी था, वह क्या किया, 3 शादी किया। तो एक शादी कर लिया अपने जाति में, दूसरा शादी मान चलिए वह आपको दूसरे जाति में, फिर तीसरा जाति तीसरे जाति में किया। लेकिन एक साइड तो वह फिक्स रहेगा, वह जो जाति रहेगा वह जाति तो रहेगा ही, बदलेगा तो पत्नी का ही जाति। किस किस से शादी किया, तो एक बार अपने में किया, याद रखना, एक बार दूसरे में, फिर तीसरे जाति में किया। तो मतलब ऑडव, 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 साडव, ऑडव, संपूर्ण, इसको याद रखिएगा। कितने जाति बनाया, 3 जाति बनाया। फिर अब साडव बनाएगा अपना जाति।
तो साडव जो बनाएगा अपना जाति, ध्यान देंगे यह भी 3 जातियां बनाएंगे। तो 3 जाति जब बनाएंगे तो एक हो गया प्यारे बच्चों जो है वह तो फिक्स रहेगा, साडव साडव। फिर एक लेगा प्यारे बच्चों साडव, मान चलिए ओडव ले लिए। एक हो गया साडव और किसके साथ लिया, एक बार लिया संपूर्ण के साथ। 3 जाति यह भी बनाया, अपना तो फिक्स है, दूसरे के साथ। फिर आपको तीसरा जाति जो आएगा प्यारे बच्चों वह कौन आ जाएगा, संपूर्ण आ जाएगा। यह तो अपना फिक्स रहेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, संपूर्ण ऑर्डर, संपूर्ण ऑर्डर। फिर प्यारे बच्चों आ जाएगा एक साइड या संपूर्ण, क्या हो जाएगा, या संपूर्ण संपूर्ण दे दीजिए, बढ़िया रहेगा। जो जाति है पहले अपने जाति में करवा दीजिए, फिर संपूर्ण ऑर्डर के साथ करवा दीजिए। फिर क्या किया गया, इस संपूर्ण इसके साथ करेगा, साडव के साथ करेगा। इसको यदि याद है तब आपको अगला वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। यदि आपको याद नहीं है तो फिर प्यारे बच्चों आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो अब हमने क्या बोले, इस ओडव के 3 जाति, ओडव ओडव, ओडव साडव, ओडव संपूर्ण। साडव का क्या बोले, साडव 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 ओडव साडव संपूर्ण, 3 जाति। फिर संपूर्ण के साथ क्या बोले, संपूर्ण 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 ओडव और संपूर्ण साडव। यह 3 प्यारे बच्चों यदि मिला करके यह 9 जातियों का क्या करता है, निर्माण करता है।